द लास्ट लीफ, नेक्स्ट पेज। पहले वीडियो में हमने देखा शू और जॉन्सी के बीच क्या क्या वार्तालाप हुई। जॉन्सी जो कंप्लीटली निमोनिया डिसीज से ग्रसित है, शू उसको बचाने की कोशिश करती है, बट कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। जॉन्सी बार बार खिड़की के बाहर देखती है और शू को लगता है कि ये क्या देख रही है, जबकि जॉन्सी निमोनिया के कारण इतनी लस्ट हो गई थी कि वो बोल नहीं पा रही थी। अब वो कंप्लीटली एकदम नर्वस हो गई थी कि अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। लास्ट पैसेज में हमने देखा कि जॉन्सी बाहर की लता के वृक्ष के पत्ते को काउंट कर रही थी, जो कि कुछ दिनों पहले लगभग 100 थे, लेकिन 3 दिन पहले उसमें से सारे के सारे पत्ते झड़ गए। अब उसमें मात्र 5 पत्ते बचे हुए हैं, जिसको कि वो काउंट करके इशारा करके बता रही है कि मतलब जिस दिन यह पत्ता पूरा गिर जाएगा उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जॉन्सी का विश्वास था। शू उस बात को समझ गई। आगे देखिए क्या होता है। इट मेड माई हेड एच टू काउंट देम। यहां पे बताया जा रहा है, जॉन्सी कहती है कि जब मैं उन पत्तों को काउंट करती हूँ तो मेरे सर में दर्द होता है, बट नाउ इट इज इजी। लेकिन अब आसान है। तब काउंट करना टिपिकल था, क्योंकि 100 से ज़्यादा पत्ते थे। अब जो है आसान है, क्योंकि अब सारे पत्ते गिर चुके हैं, अब उसमें से कुछ ही पत्ते बचे हुए हैं। There goes another one। ये देखो, एक पत्ता और गया। देखते ही देखते एक पत्ता और गिर जाता है। There are only 5 left now। अब उसमें केवल 5 पत्ते बचे हुए हैं। 5 what dear? जॉन्सी शू पूछती है कि 5 क्या 5 बचे हुए हैं? Leaves पत्ते। Leaves on the ivy vine। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? उस लता में केवल 5 पत्ते और बचे हुए हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। When the last one falls, जब अंतिम पत्ता गिरेगा तो आई मस्ट गो टू, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, यानी मैं भी चली जाऊंगी। आई हैव नोन दैट, मुझे पता है कि फॉर 3 days, 3 दिन में, डिडंट द डॉक्टर टेल यू, 3 दिन के बाद ऐसा होगा। डॉक्टर डिडंट टेल यू, डॉक्टर आपको बतलाए नहीं। ओह अरे, आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस सेड शू। शू कहती है मुझे इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें नहीं सुननी हैं। What had old ivy leaves to do with your getting well? यानी आपके ठीक होने से या आपके बीमार होने से ईवी के उस पत्ते से क्या लेना देना है। And you used to love that wine so, और आपको उस वाइन से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। डोंट बी सिली, मूर्खता मत करो। द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने बताया कि यू हैड एक्सीलेंट चेंजेस इन गेटिंग वेल, आपके अंदर बहुत बढ़िया बदलाव आ रहा है। टेक सम ब्रोथ नाउ, कुछ अब हॉट सूप ले लीजिए, जो कि मेडिसिन के रूप में है। एंड लेट मी गेट बैक माई वर्क, और मुझे अपने काम पे जाने दो। यानी first of all you take the medicine and after that I am going to complete my work, okay? In next paragraph, but Jhansi just kept looking out of the window। इसके पश्चात भी जॉन्सी जो है खिड़की के बाहर देख रही थी। There goes another, ये लो एक पत्ता और गया। No नहीं, I didn't want any broth, मैं किसी भी प्रकार का हॉट सूप नहीं लेना चाहती हूँ। That leave just 4, अब उसमें केवल 4 पत्ते और बचे हुए हैं। I want to see the last one fall before it get dark, मैं देखना चाहती हूँ कि अंतिम पत्ता गिरने से पहले, यानी अंधेरा होने से पहले मैं उस अंतिम पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहता हूँ।
देन आई गो टू, फिर उसके बाद उस अंतिम पत्ते के साथ मैं भी चली जाऊंगी, मतलब मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। जॉन्सी सेड शू, जॉन्सी सू से कहती है, विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आईज क्लोज्ड एंड नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो अंटिल आई एम डन वर्किंग। क्या आप मुझसे एक वादा करोगी? शू कहती है किससे? जॉन्सी से, कि क्या आप मुझसे एक वादा करोगी कि जब तक मैं अपना काम कर रही हूं या जब तक मेरा काम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग्स इन टुमारो। आई मस्ट हैंड, मैं कल के लिए कुछ ड्राइंग बनाने जा रही हूँ। तो जब तक मैं ड्राइंग का कार्य करती हूँ तब तक आपको क्या करना है? खिड़की के बाहर नहीं देखना है और आंख बंद करके लेटे रहना है। आई नीड द लाइट, मुझे प्रकाश की आवश्यकता है, अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज द विंडो। मुझे प्रकाश की जरूरत है, नहीं तो मैं खिड़की बंद कर देती। आई डोंट वॉन्ट यू कीप लुकिंग एट दो सिली आईवी लीव्स, मैं नहीं चाहती कि आप उस बेकार से पत्ते को यानी लता के पत्ते को देखो। टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश, सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है सू से कि जैसे ही आपका काम समाप्त हो जाएगा वैसे ही क्या करना, आप मुझे बता देना। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, मुझे बता देना, तब मैं अपनी आंखें खोलूंगी। टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड, सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है मुझे बता देना जैसे ही आपका काम समाप्त होगा। क्लोजिंग हर आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, क्योंकि मैं अंतिम पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप, सेड शू, शू कहती है कि सोने का प्रयास करो। आई मस्ट कॉल बहराम अप, Behrman up to be my model for the old man that I am drawing. मैं उस व्यक्ति को अभी बुलाती हूँ जिस वृद्ध व्यक्ति के लिए मैं कार्य या ड्राइंग बना रही हूँ। आई विल नॉट बी गॉन ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपने फ्लैट के मालिक से। ओल्ड बहरम वॉज ए पेंटर, वृद्ध बहरम जो है वो एक पेंटर था। हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। बट ही वॉज ए फेलोर इन आर्ट, लेकिन वो कला में एकदम असफल था। फॉर 40 years ही हैड विल्डेड द ब्रश, लगभग 40 वर्षों से वो क्या कार्य कर रहा था? विल्डेड द ब्रश बट हैड नॉट मेड एनी मनी, वह ब्रश का यानी रंगों का प्रयोग करता था, कलर करता था, लेकिन वह एक भी रुपया नहीं बना पाया था। ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट ए पॉइंट पेंट ए मास्टरपीस, ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट ए पेंट, उसे सदैव एक मास्टरपीस, एक बढ़िया रचना की जरूरत थी। बट हैड नेवर, लेकिन इट अगे विगन इट, लेकिन उसका प्रारंभ कभी ऐसा नहीं हुआ। फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक। ही हैड ओनली मेड ए फ्यू पेंटिंग्स, वह कुछ ही पेंटिंग बनाया हुआ था। ही अर्न अ लिटल बाय सर्विंग एज ए मॉडल, और वह थोड़ा सा रुपया जो है उस कार्य के द्वारा बना पाया था। किसके द्वारा? उस पेंटिंग के द्वारा। वह लगभग काफ़ी पेंटिंग बनाया, लेकिन उन सभी पेंटिंग्स की उतनी पब्लिसिटी नहीं हुई, उसको थोड़ी सी ही केवल पब्लिसिटी मिली, मतलब कुछ ही रुपया वह उससे बना पाया। नेक्स्ट, ही अर्न ए लिटल, उसने थोड़ा सा रुपया बनाया बाय सर्विंग ए मॉडल टू द यंग आर्टिस्ट इन द कॉलोनी,
कॉलोनी के नवयुवक कलाकारों में, हु कुड नॉट अफोर्ड अदर मॉडल्स, जो कि दूसरे मॉडल्स को अफोर्ड ना कर पाते थे, वो लोग उसके चित्र को खरीदते थे। ही ऑलवेज टॉक्ड ऑफ हिज कमिंग मास्टरपीस, वो सदैव अपने आगे आने वाले मास्टरपीस के बारे में चर्चा करता था कि एक दिन मैं अवश्य ही आउटस्टैंडिंग वर्क करूंगा। शू टोल्ड बैरन अबाउट जॉन्सीज फैंसी, सू जो है बैरम को जॉन्सी के उस कल्पना के बारे में, फैंसी कल्पना के बारे में बतलाती है। ओल्ड बैरम वॉज शॉक्ड दैट एनीवन कुड हैव सच इडियोटिक इमेजिनिंग्स, ओल्ड बहराम जो है वह शॉक्ड हो जाता है और वो यह सोचता है कि वास्तव में क्या कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण कल्पना करता है। व्हाट, क्या, ही क्राइड, वो चिल्लाया, आर देयर पीपल इन द वर्ल्ड फुलिश इनफ टू डाई बिकॉज ऑफ लीव्स ड्रॉपिंग ऑफ, क्या ऐसा भी होता है कि इस संसार में लोग ऐसे भी हैं जो मृत्यु को प्राप्त होने के बारे में सोचते हैं, ये पत्ते के गिरने से, यानी क्या ऐसा होता है कि लोगों को विश्वास है कि जिस दिन ये अंतिम पत्ता गिर जाएगा उसी दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। इज दिस ट्रू और नॉट ट्रू, यह एक फुलिशनेस है और कुछ। फ्रॉम अ वाइन, एक वाइन के पत्ते के गिर जाने से क्या रियल में आदमी की मृत्यु हो जाती है? आई हैव नॉट हर्ड सच ए थिंग, मैं तो कभी भी ऐसी बातों को नहीं सुना। वाई डिड यू अलाउ दिस थॉट टू इंटर हर ब्रेन, आपने क्यों अनुमति दिया या आप उसको उसके मस्तिष्क में ऐसे विचार क्यों आने दिए? सी इज़ वेरी इल एंड वीक, वो बहुत बीमार है, बहुत कमज़ोर है। सेड शू, शू ने कहा, द फीवर हैज़ मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज, उस बुखार जो है उस बच्ची के मस्तिष्क को, अर्थात उस महिला के मस्तिष्क को जो है कल्पनाओं से, मूर्खतापूर्ण कल्पनाओं से भर दिया है। दिस प्लेस इज नॉट गुड फॉर मिस जॉन्सी, मिस जॉन्सी के लिए यह स्थान अच्छा नहीं है। सम डे आई विल पेंट द मास्टरपीस एंड वी शैल ऑल गो अवे, कुछ दिन में हम एक बढ़िया मास्टरपीस पेंटिंग करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। यस, हाँ, सेड बर्मन, बर्मन कहता है, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग व्हेन द टू वेंट अप स्टेयर्स, जॉन्सी सो रही थी। व्हेन टू वेंट अप स्टेयर्स, जब दोनों सीढ़ियों के ऊपर जाते हैं। शू शोड द बर्मन द आइवी वाइन, शू जो है उस बर्मन को उस लता के पेड़ को दिखाती है। दैट जॉन्सी शॉ थ्रू द विंडो, जॉन्सी जिसको कि खिड़की के माध्यम से देखा करती थी। They looked at each other for a moment, वे सभी एक दूसरे को कुछ पलों तक देखते रहते हैं, विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले, एंड देन बिगेन देयर वर्क, और फिर अपने कार्य को प्रारंभ कर देते हैं। आउटसाइड अ कोल्ड रेन, यानी बाहर बहुत ठंड थी और वो लोग उस ठंड में अपने कार्य को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, was falling continuously, वह ठंडक जो है लगातार पड़ रही थी। mingled with snow, उसमें बर्फ भी मिला हुआ था। शू closed the window, शू ने खिड़की बंद कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, when शू woke up, जब शू जगती है, she found that जॉन्सी was staring at the closed window again with dull wide open eyes, शू देखती है कि जॉन्सी जो है लगातार खिड़की के बाहर देखने का प्रयास कर रही है और उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली हुई है। ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू शी ऑर्डर्ड, जॉन्सी जो है ऑर्डर करती है, खिड़की खोलो, मैं देखना चाहती हूँ। शू ओबेड, शू ने उसकी आज्ञा का पालन किया। बट लो, ये लो, इवन आफ्टर द रेन एंड द फैस विंड, कड़ाके की ठंड और बारिश और जोर तूफानों के बावजूद भी, ब्लू थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात बही, देयर इट स्टूड अगेंस्ट द ब्रिक, और उस ईंट के दीवाल के खिलाफ वह ईवी का लीफ अब भी खड़ा हुआ है। इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन, यह उस लता का अंतिम पत्ता था।
स्टिल डार्क, अंधेरा हो गया था। ग्रीन नियर इट्स स्टेम, और उसकी तने जो हैं वो हरे हो गए थे। बट विथ इट्स एजेस टिंटेड विथ येलो, और उसके जो किनारे थे वो धीरे धीरे पीले पड़ गए थे। अर्थात वह पत्ता जो है क्या हो गया था, धीरे धीरे पीला हो रहा था। क्लियर? नेक्स्ट, It hung bravely from the branch some 20 feet above of the ground. लगभग जमीन से 20 फीट की ऊंचाई पर वह अकेला पत्ता शाखा से लटकता हुआ नजर आ रहा था। इट इज द लास्ट वन, सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है कि ये अंतिम पत्ता है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट। मुझे विश्वास है कि रात में यह पत्ता निश्चित रूप से गिर जाएगा। आई हर्ड द विंड, मुझे जोर हवाओं की आवाज सुनाई दिया। इट विल फॉल टुडे, या आज गिर जाएगी। एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी। जॉन्सी अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रही थी। दैट वन मेक्स एलोन, जिससे कि एक व्यक्ति अकेला हो जाएगा। द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रांग विद इन हर, उसके अंदर जो विश्वास था वो बहुत मजबूत था। द टाइज ऑफ सू फ्रेंडशिप, सू की जो मित्रता थी, एंड अदर थिंग्स ऑन द अर्थ बिकम लूज बाई वन बाई वन, और इस संसार में जो अन्य वस्तुएं हैं वो एक के बाद एक खो जाने वाली थी। नेक्स्ट स्टैंजा में यहां पे बताया जा रहा है कि द डे वोर अवे, दिन खत्म हो गया, मतलब जो समय सीमा थी दिन खत्म हो गया। बट इवन थ्रू द ट्विलाइट, धीरे धीरे चमक, रात की चमक आने लगी, सूर्यास्त हो गया। दे could see the lone ivy clinging to its stem against the wall। अब भी वह देख रही है कि वह पत्ता, लता का पत्ता जो है अब भी दीवार के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। एट नाइट, रात के समय, अगेन द विंड रैग्ड एंड रेन पोर्ड, फिर से जोर की तूफान चली और बारिश हुई। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन इट वाज लाइट इनफ, जब पर्याप्त प्रकाश हुआ, जॉन्सी आल्सो टू ओपन द विंडो, जॉन्सी ने खिड़की खोलने के लिए कहा। द वी लीफ वाज स्टिल देयर, अब भी वह पत्ता उस वृक्ष के सहारे खड़ा हुआ है। डियर, अभी भी वह लास्ट लीफ जो है वो गिरा नहीं है। नेक्स्ट में देखिए क्या होता है। जॉन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, जॉन्सी लंबे समय तक उसी की तरफ देखती रही, लेटी रही। देन सी कॉल्ड शू, फिर वो शू को बुलाती है। शू डियर, शी सेड, वो कहती है, आई हैव बीन बैड गर्ल, मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। समथिंग हैज मेड ए लास्ट लीफ स्टे देयर, शो टू मी हाउ विक्ड आई वाज। अब भी वह पत्ता वहां पे नजर आ रहा है, मैं कितनी विक्ड थी। इट इज सिंग टू वांट टू डाई, यह अपराध है कि मरने के बारे में सोचना। जैसा कि डियर आप सब यहाँ पे खिड़की के बाहर देख रहे हो कि वह पत्ता अंतिम कैसा दिख रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में, आफ्टर दैट, उसके पश्चात, शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रूथ एंड मिल्क, वह ब्रूथ और मिल्क लेने के लिए, अर्थात वह दवा और गर्म पेय पदार्थ लेने के लिए तैयार हो जाती है। शू ब्रॉट हर, शू उसके लिए लेके आती है। शी वांटेड टू सिट इन द बेड, वह बेड पर बैठना चाहती है। सम डे
आई होप टू पेंट अ बे ऑफ नेपल्स। सम डे आई होप, मैं आशा करती हूँ कि टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स, मैं एक दिन बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग करूंगी। मिस्टर बर्मन डाउन स्टेयर्स वॉज नाउ इल विथ निमोनिया। मिस्टर बर्मन्स जो हैं वो निमोनिया की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। द स्वीपर हैड फाउंड हिम लेइंग हेल्पलेस इन हिज रूम। साफ सफाई करने वाला उनको अपने कमरे में असहाय पाता है। इन वेरी वेट, बहुत गीले कपड़े में। एंड शूज, उनके जूते भी, उनके कपड़े भी एकदम गीले थे। ही ऑल्सो फाइंड सम स्कैटर्ड ब्रशेज एंड ए प्लेट विद ग्रीन, और वो कुछ ब्रश को और प्लेटेट्स को जो कि हरे और पीले रंगों से मिले हुए भरे वहाँ पड़े हुए थे। 2 days लेटर, 2 दिन के पश्चात, मिसेस बर्मर डाइड इन हॉस्पिटल। मिस्टर बर्मन जो हैं वो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो जाती है। द लास्ट ईवी लीफ वॉज स्टिल देयर ऑन द वॉल। अंतिम पत्ता ईवी का अब भी वहाँ दीवार पर था। इट नेवर फ्लटर्ड, ना ही वह कोई गति करता था, और मूव्ड, ना ही हिलता था। व्हेन द विंड ब्लू, जब हवा बहती थी। इट वॉज बर्मन्स मास्टरपीस, यह मिस्टर बर्मन्स का मास्टर पीस था, अद्वितीय कार्य था। ही हैड पेंटेड इट देयर दैट नाइट व्हेन द लास्ट लीफ हैड फॉलन। उन्होंने इसकी पेंटिंग दीवार पर तब की थी जब अंतिम पत्ता गिर चुका था। तो डियर, आशा करते हैं कि यह कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। ये है अंतिम पत्ता, जो कि एक एडॉप्टेड स्टोरी है। द लास्ट लीफ ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है। ओ हेनरी ने इसकी रचना किया है, और यह एक प्रकार की मोटिवेशनल कविता है, कहानी है, जिसमें कि व्यक्ति की उम्मीदों के बारे में बताया गया है। कि कहते हैं कि यदि व्यक्ति अपनी आस न खोए तो वह कभी भी हार नहीं सकता है। तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए, जीवन में संघर्ष करना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।